सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। इसलिए वो भेड़ जो परमेश्वर की आवाज को सुनती है, परमेश्वर उनको ब्लेस करता है। क्या लिखा यहां पर 10:27 में? प्रभु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। किसके शब्द को सुनती है? अपने मालिक के। बोलो, किसके शब्द को सुनती है? जोर से बोलो, अपने मालिक के। आपने कोई और शब्द नहीं, सिर्फ अपने मालिक का शब्द सुनना है। और शब्द भी आपके कानों में आ सकते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक कितनी आवाजें सुनते हैं? टीवी की, रेडियो की, गीतों की, गालियों की, लड़ाइयों की, खतरनाक चीजों की, भयानक चीजों की आवाजें आप सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं। लेकिन आप याद रखें, शैतान भी आपको आवाज दे सकता है, लेकिन आपने अपने मालिक की आवाज को सुनना है। बोलो आमीन। क्या लिखा यहां पर? मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। माई शीप हियर माई वॉइस। प्रभु की आवाज को सुनना आपने। प्रभु आपको आपकी कमजोरी के लिए आवाज दे सकता है। आपके अंदर पाप है, उसके लिए परमेश्वर आपको आवाज दे सकता है। आपके अंदर अभी डर है, नशा है, पाप अपराध है, आप परमेश्वर से दूर है, आप लड़ाई झगड़े और दुनिया की चीजों में लुप्त है, इसलिए परमेश्वर आपको आवाज दे सकता है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर की आवाज को पहचानना है और जैसे ही वो आवाज देता है फॉलो करना उसकी आवाज को। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। आप परमेश्वर की भेड़ें हैं। आप शैतान के लोग नहीं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आप दुनियावी आवाज को सुनने वाले नहीं, आप खुदा की आवाज को सुनने वाले लोग हैं। और खुदा की आवाज आपको बदलती है, खुदा की आवाज आपको चेंज करती है। जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी, मिस्रियों के हाथों से उसने इस्राएलियों को छुड़ा लिया। परमेश्वर ने अपने दास और दासियों को आवाज दी, हालातों को बदल दिया। आज आप प्रभु की भेड़ हैं, आपने प्रभु की आवाज को सुनना है। वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। कितनी भी आवाजें आपके कानों में आए, लेकिन आपको प्रभु की आवाज की पहचान होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा आवाजों को सुनते हैं तो अपने शेपर्ड की, अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना है। जोर से बोलो आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? बहुत सारे मसीह खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरा मसीहा कौन है। मैं उसकी भेड़ हूं और मैं उसकी आवाज को जानती हूं, मैं उसकी आवाज को समझती हूं। परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाते। आजकल तो इतनी आवाजें हैं कि लोग सुन सुन के कंफ्यूज हो चुके हैं। अगर आप 10 पास्टर के पास जाएंगे, 20 पास्टर के पास जाएंगे, तो आप अलग अलग आवाज को सुनेंगे। अगर आप 50 पास्टरों के प्रचार को सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसकी मानूं और किसकी ना मानूं। आप 40 डॉक्टरों के पास चले जाओगे, सेम बीमारी, वो आपको ये ट्रीटमेंट कहेगा, वो ये ट्रीटमेंट कहेगा, वो आपको ये सॉल्यूशन बताएगा, वो आपको वो सॉल्यूशन बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के टाइम में डॉक्टर्स भी लोगों को मिसगाइड कर सकते हैं। पिछले दिनों में एक बहन ने स्कैन कराया, उसके स्कैन में पथरी थी। दूसरे डॉक्टर से स्कैन कराया, पथरी है नहीं, ट्यूमर था। स्कैन कराया, बहुत बड़ी रसौली थी। दूसरे से करवाया, नहीं थी। आप जितनी आवाजों को सुनेंगे वो आवाजें आपको कंफ्यूज करेगी। आज बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं चलता मैं क्या करूं क्या ना करूं, किस चर्च में जाऊं, किस पास्टर के साथ जुड़ूं, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने लोगों को सुनते रहते और कंफ्यूज हो चुके हैं। लेकिन आपको प्रभु की आवाज का पता होना चाहिए कि कौन सी आवाज परमेश्वर की है, कौन सी आवाज सही है, जो मेरे और मेरे जीवन और मेरे परिवार और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। किस तरह से आप परमेश्वर की आवाज को समझ सकते हैं? आइए मेरे साथ पढ़ो सैमुएल की किताब। मेरे साथ इस वचन को निकालो कोई जन। पहला सैमुएल
उसके 3 अध्याय, उसके 4 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पहला सैमुएल 3 से पढ़ेंगे, 3 अध्याय उसके 4 वचन से। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा है? बाइबल कहती है हन्ना नाम की एक औरत थी, उसके पास कोई औलाद नहीं थी और वो परमेश्वर की हजूरी में जाकर रो रो के प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसको एक बेटे की प्रोफेसी, एक बेटे की आशीष देता है और जिसका नाम वो सैमुएल रखती है। उसने वादा किया था परमेश्वर के साथ कि ये बच्चा जब तू मुझे दे देगा मैं अपने पास नहीं रखूंगी, ये बच्चा मैं तुझे तेरे काम के लिए, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और वचन कहता है सैमुएल बड़ा होकर एक बहुत बड़ा नबी बना, लेकिन नबी बनने से पहले उसे परमेश्वर की रात के समय आवाज आती है। सैमुएल चर्च में परमेश्वर के घर में सेवा करता था, बाइबल कहती है परमेश्वर के घर में सेवा करता था और जैसे ही वो सेवा कर रहा था तो रात के समय उसे प्रभु की आवाज आती है, प्रभु उसे पुकारता है और कहता है, हे सैमुएल। अब सैमुएल छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा। आप सोच सकते हैं कितना अनुभवी होगा। वो बच्चा उठता है, उठ के जाकर के पास्टर के पास, उस एली के पास खड़ा हो जाता है और उसे हिला के कहता है, स्वामी जी क्या आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। वो फिर चला गया। दूसरी बात, फिर यहोवा ने उसको आवाज दी, सैमुएल। वो फिर गया, एली को कहता है, तूने मुझे बुलाया? उसने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। आप यहां पर देखिए, सैमुएल को परमेश्वर बुला रहा है और वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोग आज परमेश्वर की आवाज को नहीं समझते। आप सोचते हैं ये किसकी आवाज है? क्या ये शैतान की? क्या ये परमेश्वर की आवाज है? क्या ये एली की आवाज है? क्या ये दुनियावी आवाज है या आत्मिक आवाज है? अगर आप एग्जैक्टली परमेश्वर की आवाज को समझना चाहते हैं तो आपको एक मेंटर की, एक अगुए, एक पास्टर की जरूरत है जिसको परमेश्वर की आवाज का अनुभव हो, पहचान हो, जो आपको परमेश्वर की आवाज से इंट्रोड्यूस, आपकी पहचान करा सकता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। सैमुएल अपने बल पर परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पा रहे। आप कितनी सेवा करने वाले क्यों ना हो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपके पास एक अगुआ नहीं है। परमेश्वर ने सैमुएल को आवाज दी। सैमुएल ने सोचा मुझे एली ने बुलाया। आज आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन उन कठिनाइयों से निकलने के लिए आपको एक अगुए की जरूरत है जो आपको डायरेक्शन दे सके। आपने मैरिज करवानी है, आप कंफ्यूज हैं, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में आप कंफ्यूज हैं, अपने भविष्य के बारे में आप कंफ्यूज हैं। आपको एक अगुए की, एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है जो आपको आत्मिक तरीके से देखकर बता सकता है यह आपके लिए सही होगा या गलत होगा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सैमुएल सेवा करते हुए भी परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पा रहा था और एली के पास जा रहा है। तीसरी बार जब सैमुएल एली के पास गया, बाइबल कहती है एली ने समझ लिया कि सचमुच परमेश्वर यहोवा सैमुएल से बात करता और उसने उसको कहा, अगर अब तुझे आवाज आएगी तो तू उसे कहना, हां मेरे प्रभु बता, मैं यहां पर हाजिर हूं। मैं कहता हूं अगर एली ना होता तो सैमुएल सारी रात यहोवा की आवाज सुनता रहता और कंफ्यूज रहता। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, उसकी आवाज, इसकी आवाज, वहां जा, वहां से प्रोफेसी करा, उस पास्टर के पास जा, उस सियाने के पास, उस तांत्रिक के पास, दुनिया की आवाजें टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ये उपाय, वो उपाय, ये नुक्सा, वो नुक्सा, सुन सुन के आप परेशान हो चुके हैं। लेकिन असल में जब आपको सच्चा मेंटर जो परमेश्वर की आवाज को पहचानता मिल जाएगा, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, आप समझ पाओगे ये यहोवा की आवाज है। जब मैं नया नया प्रभु में आया, मुझे भी कई चीजों का पता नहीं चलता था। मैं भी नहीं समझ पाता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, ये प्रभु की आवाज मेरे पास क्यों आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैं मैच्योर हुआ, मैंने भी अपना एक आत्मिक पिता बनाया, तो मैं बताना चाहता हूं उस चीज के द्वारा परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजों को खोला, फाटकों को खोला और मेरे जीवन में वो भेदों को खोला जो मैं बहुत दूर था उन चीजों से। आज अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में भेद खुले, आप वचन को, बाइबल की प्रोफेसीज को, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें, तो आपको परमेश्वर इंस्ट्रक्ट करेगा और ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। जॉनी लीवर के बेटे के
गले के ऊपर बहुत बड़ा ट्यूमर था। इंडिया के डॉक्टरों ने बोला अगर तू अपने बेटे का ऑपरेशन करेगा तो तेरा बेटा मर जाएगा, क्योंकि इसकी नसें दिमाग के साथ जुड़ी हुई है और ये वो कट सकती है, ब्लॉक हो सकती है। जॉनी लीवर बहुत परेशान हो गया। इतना बड़ा फिल्म स्टार, बॉलीवुड का इतना बड़ा सितारा, और उसका इतना पैसा, इतनी दौलत, लेकिन अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन नहीं होगा, काटा था वैसे ही जोड़ दिया, टंके लगा दिए। अब वो बोला चलो बेटा बीमार है, इसको अमेरिका घुमा के लेके आता हूं। उसको अमेरिका घुमाने के लिए चला गया। वहां पर वो एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए गया और वहां पर एक प्रभु के दास ने उसको कहा इसका ऑपरेशन करा, क्योंकि अब परमेश्वर कह रहा है इसको कुछ नहीं होगा। जोर से बोलो आमीन। वो ऐसे भी उसको चंगा कर सकता था, हाथ रख के भी उसके ट्यूमर को गायब कर सकता था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा, उसका एक तरीका, उसका एक रास्ता है। वो गया, उसका ऑपरेशन हुआ, आज बच्चा बिल्कुल ठीक है और बड़ा हो चुका है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आवाज देता है तो हमें उसे फॉलो करना है। एक बहन मेरे पास आई, मुझे कहने लगी अपोस्टल जी मैंने इस व्यक्ति से शादी करनी है। मैंने उसको बोला सिस्टर मैं ऐसे मसलों में नहीं आता हूं। बोली नहीं मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे आप थोड़ा सा क्लू दे दो कि मैं समझ सकूं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं प्रार्थना में गया, परमेश्वर के आत्मा ने कहा नहीं करनी है। अब वो लड़की उसे प्यार करती थी, वो लड़का भी उसे प्यार करता था। अब मैं क्या करूं बताओ? मुझे तो जो प्रभु ने कहा मैंने उनको बता दिया। अब देख लो प्यार की बलि देनी या परमेश्वर की आवाज की बलि देनी है। उन्होंने शादी कर ली और एग्जैक्टली 3 साल के बाद उनका तलाक हो गया, सेपरेट हो गए हमेशा के लिए। इतनी नफरत, इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा हो गया, स्पीचलेस। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो, मैं तो यह कहता हूं अगर सुनना है उसकी आवाज को तो फॉलो भी करो, नहीं तो मत सुनो, फिर अपनी मर्जी करो और खुद भुगतो। अगर सुनना है उसकी आवाज को तो पूरा भी करो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर ने सैमुअल से बात की। अगर एली ना होता तो सैमुअल परमेश्वर की आवाज को ना समझ पाता। आज परमेश्वर की आवाज आपके लिए है कि चमकौर साहिब चर्च आपने परमेश्वर की सेवा करनी है, आपने प्रभु का काम करना है, आपने रूहों को बचाना है, जिससे कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, जिससे कि परमेश्वर आपके रखने के लिए जगह नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। सैमुअल ने जैसे प्रभु की तीसरी बार आवाज सुनी, उसने परमेश्वर को कहा हां प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं यहां पर हाजिर हूं। आज आपने प्रभु को एक ही चीज कहनी, लॉर्ड आई एम हियर, मैं यहां पर हाजिर हूं। कितने लोग प्रभु की सेवा करने के लिए हाजिर हैं, परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हैं? प्रभु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। परमेश्वर की आवाज को सुनना है आपने। पता नहीं क्या मकसद है परमेश्वर का। जैसे मैं आज आपको वचन सुना रहा हूं, इस वचन के सुनाते सुनाते भी पता नहीं प्रभु कितनी भविष्यवाणी की बातें आपसे कर रहा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं इस चीज का। मैं जब विदेशों में जाता हूं, लोग 3-3 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं, 2-2 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं। उनको पता प्रभु के दास आ रहे हैं और हमसे सारी रात वचन सुनते हैं। कई घंटे वो वचन में रहते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बात करता है, प्रोफेसियां, भविष्यवाणियां आपको देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं होती। लेकिन जिनको समझ होती है वो समझते हैं कौन बात कर रहा है, कैसे बात कर रहे हैं। जोर से बोलो आमीन। ये सीधा प्रसारण हो रहा है आपके साथ। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना है आपने, अपने परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। आपके बच्चे आपकी आवाज को पहचानते। कितनी बहनें बच्चे वाली है यहां पर? बहुत सारी बहनें। आपके बच्चे आपकी आवाज को पहचानते। क्यों पहचानते हैं? वो आपकी शक्ल देखे चाहे ना देखे, लेकिन वो आपकी आवाज को पक्का पहचानते, क्योंकि वो आपके पेट से पैदा हुए। 1 साल तक बच्चा इसी गलत फहमी में रहता है कि वो अभी भी मां के पेट में है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जब बच्चा पैदा होता है
1 साल तक बच्चा मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है कि मैं अभी भी मां के पेट में हूं, मां उसको ऐसे ऐसे थपथपाती है, वो ऐसा सोचता है कि अभी भी मैं मां के पेट में, वो सो जाता है। उसको थपथपाओ, बच्चे को मारो, छोटों को मारो तो सो जाते हैं, बड़ों को मारो तो उठ जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? कई बार सोचते, ओए रौला ना पा, तनु पता नहीं मैं सुता पिया, मैंने डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। बड़े सोते हैं, शोर मचाओगे उठ जाएंगे, बच्चे नहीं शोर मचाओगे तो सोएंगे नहीं। आवाज, स्पिरिचुअल कनेक्शन, आत्मिक रिश्ता, आत्मिक कनेक्शन। आज आपने परमेश्वर के साथ अपना आत्मिक कनेक्शन मजबूत करना है और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। यहां पर बहुत सारे भाई बैठे हैं, बहुत सारी बहनें बैठी हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझे तो परमेश्वर ने ऐसी जिम्मेवारी दे दी प्रचार करने की। अगर मैं एक बलीवर होता ना, मैं एक विश्वासी होता और मेरे पास खुला टाइम होता आपकी तरह, तो मैं आपको बताता कि सेवा कैसे होती है। आपको तो सेवा करनी नहीं आती, नहीं, अभी तक आप सेवा करना नहीं सीखे। मैं आपको कभी बताऊंगा, अगर परमेश्वर ने मौका दिया मैं आपको बताऊंगा सेवा कैसे होती। और आप देखना कि हमारे मेंटर किस तरह से सेवा करते हैं और हमें भी वैसे सेवा करनी। जोर से बोलो आमीन। मैं अपने वॉलंटियर को बोलता हूं, अगर मैं सेवा करने पर आ गया ना, अगर मैं उतर गया तो जहां पर 5 एकड़ में भी जगह नहीं होगी बैठने के लिए। मैं सच बता रहा हूं आपको। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से परमेश्वर को खुश करते हैं, सर्व करते हैं, किस तरह से आप खुदावंद के सामने पेश आते हैं। आपका जीवन एक गवाही है, आपका जीवन एक टेस्टमनी है। मेरे घर में पानी वाला फिल्टर खराब हो गया, उसकी सर्विस होने वाली थी। पानी का फिल्टर खराब हुआ, फिल्टर ठीक करने वाला आ गया और जैसे ही वो फिल्टर ठीक करने के लिए आया तो बच्चों ने एक गीत लगाया हुआ था, हालेलुया हालेलुया। तो वो फिल्टर ठीक कर रहा था और गीत भी सुन रहा था और मुझसे पूछने लगा, सर हालेलुया का क्या मतलब होता है? उसने स्ट्रेट वे मुझे ये क्वेश्चन किया और मैंने उसे इतनी डीप तरीके से हालेलुया का मतलब बताया, वो बंदा खुश हो गया, आनंदित हो गया। मुझे कहने लगा, सर जिस तरह से आपने इसका मतलब बताया ना, मैंने आज तक कभी सुना नहीं पहले ऐसे। मैंने उसको बताया हालेलुया इब्रानी भाषा का शब्द है और इब्रानी भाषा का पहला शब्द आता हलेल। हलेल, हलेल का मतलब है स्तुति, प्रेस। लू का मतलब परमेश्वर की महिमा और या का मतलब यहोवा। हालेलुया, यहोवा की महिमा हो। या इतना पवित्र शब्द है, आप जब बाइबल में पढ़ोगे, इब्रानी लोग, यहूदी लोग यहोवा का पूरा नाम नहीं लेते थे, वो इतना पवित्र है। वो उसको यहोवा नहीं, वो उसको या कहते थे। आप अभी भी आपने बाइबल में भजन संहिता में पढ़ा होगा, वहां पर लिखा हुआ या की स्तुति हो। मतलब कि परमेश्वर का पूरा नाम भी वो नहीं लेते थे, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना सर्वशक्तिमान, इतना महान है। जब वो अपनी कलम से यहोवा का नाम लिखते थे तो कलम को तोड़ देते थे। वो कहते ये कलम सिर्फ यहोवा के नाम के लिए है और किसी नाम के लिए नहीं। वो इतना सर्वशक्तिमान, वो इतना पवित्र परमेश्वर है, यहोवा। यहोवा और या से बनता है हालेलुया। हलेल लू या, परमेश्वर की, यहोवा की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। कितने लोगों को समझ आया आज हालेलुया का असल मतलब? स्वर्ग में स्वर्गदूत 24 घंटे हालेलुया हालेलुया करके परमेश्वर की तारीफ करते हैं। फरिश्ते हालेलुया बोलकर उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया शब्द मैंने उसको बताया, भाई को, वो सरदार भाई था, मैंने उसको बोला आप सुबह शाम हालेलुया बोलो अपने घर में, आपको डर नहीं लगेगा, दुष्ट आत्मा नहीं सताएंगी और आपकी बीमारियां चली जाएगी। इतना पावरफुल वर्ड है ये। फिर वो मेरा नंबर मांगने लगा, सर मुझे अपना नंबर दे दो। आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। मैंने बोला नंबर मैं दूंगा आपको, लेकिन पहले अभी आप फर्स्ट टाइम आए हो। कितने लोगों को समझ आई आज की बात की? परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आवाज। आमीन का मतलब कितने लोगों को पता है? आमीन का, आमीन, आमीन का मतलब कितने लोगों को पता है? आमीन
ये मैं एक दिन इस हालेलुया पे और आमीन पे मैं पूरा मैसेज दूंगा आपको, पूरा फुल चैप्टर होगा इसका, और एक एक चीज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, आप आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर की आवाज को पहचानो। जब आप परमेश्वर के वचन से किसी के साथ बात करते हैं, आपके अंदर से भी परमेश्वर की आवाज आती है। आप किसी को गवाही देते हैं, आपके अंदर से भी परमेश्वर की आवाज आती है, और उसी आवाज से लोग बदलते हैं और प्रभु की हजूरी में आते हैं। इसलिए याद रखें, भविष्यवाणियों को लाइट नहीं लेना है, प्रोफेटिक वचनों को कभी इग्नोर नहीं करना है। नूह नबी 120 साल तक भविष्यवाणी करता रहा, 120 साल तक भविष्यवाणी करता रहा। देखो बाढ़ आने वाली है, पानी आने वाला है, फ्लड आने वाला है, किसी ने उसकी नहीं सुनी, सबके सब पानी में मर गए। योना नबी ने 40 दिन तक भविष्यवाणी की, आग बरसने वाली है, नीनवा के ऊपर आग बरसने वाली। उन लोगों ने उसकी भविष्यवाणी को सुना, सारा का सारा नीनवा बच गया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। एक वचन पढ़ो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में वहां पर क्या लिखा है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन बने, सुधरे और भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन आवाज है जो सुधारता है, उपदेश देता है, समझाता है और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, आपको सिद्ध बनाने के लिए। बोलो आमीन। ये परमेश्वर की आवाज है। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है वहां पर, अपने अगुओं की आज्ञाकारी करो, ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर लीडर्स, अपने अगुओं की आज्ञाकारी करो, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा बात करता है, परमेश्वर की आवाज उनके द्वारा आती है। अगर वो आपको कहता है बैठो तो बैठो, खड़े तो खड़े हो जाओ, घूमना है तो घूमो, वचन सुनाना है, आज ये करना है, परसों वो करना है, अगले संडे ये करना है, अपने घर में ये करना है, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी मैरिज लाइफ में, लड़ाई झगड़े में, नशे में क्या करना है, क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं इस्तेमाल करना है, ये इंस्ट्रक्शंस है परमेश्वर की, जो परमेश्वर आपको देता है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता, तुम अपने अगुओं की आज्ञाकारी करो, क्योंकि वो उनके निमित्त जिन्होंने लेखा देना होता है तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे लिए रात दिन वो प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से एक लेखा देने वाला रात दिन सोता नहीं, वो जागता रहता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा भी आपके साथ बात करता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:26 में यह बात कही, तुम्हें एक सहायक दिया जाएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, मतलब तुम्हारी हेल्प करेगा। आज परमेश्वर की आवाज को आपने सुना है। विश्वास, अनॉइंटिंग, उसकी आवाज, उसका फेवर, अगर आप चाहते आपकी लाइफ में बना रहे, एवरीडे प्रेयर करो, वचन सुनो, प्रोफेटिक वचन को पूरा करो अपनी लाइफ में, भविष्यवाणियों पर चलो, परमेश्वर उनको पूरा करता है। प्रभु उनको आपकी लाइफ में ट्रू करता है, सच करता है। यूसुफ की तरह प्रोफेसी आपकी लाइफ में टाइम ले सकती है, लेकिन फेल नहीं होगी। आपके लिए बड़ा होगा, बड़ा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।